न तुम जीते न वह हारे। नमस्कार, मैं हृदय पांडे। आज मैं फिर अपने एक नए आर्टिकल के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज मुझे अपना विषय बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है मेरा आज का विषय 2024 के जो आम चुनाव हुए हैं उसके नतीजे हैं। इन्हीं पर मैंने एक अपना लेख लिखा है जिसमें मैंने यह जानने समझने और आपको बताने की कोशिश की है कि गठबंधन की सरकार का नया दौर फिर आ गया है, लेकिन उसके पहले नेतृत्वकर्ता यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। जैसे कि हम आप सब नरेंद्र मोदी जी की आक्रामक शैली और उनकी कार्य करने की क्षमता से प्रभावित हैं। उन्होंने हमेशा कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, तो क्या गठबंधन की सरकार में भी वो ऐसा कर पाई? इसी को मैंने अपने लेख में समझाने की कोशिश की। मेरा लेख देश के अति प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक पंजाब केसरी, उर्दू दैनिक हिंद समाचार, पंजाबी दैनिक जगबानी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र से प्रकाशित नवोदय टाइम्स में प्रकाशित हुआ है। तो आइए मैं आपको सीधे अपने लेख से रूबरू कराऊँ। उसके पहले 8 सेकंड का मेरा यह मनोहार गुहार रिक्वेस्ट और विश्वास है कि इसे आप पूरा करेंगे। तो आइए अब सीधे मैं आपको लेकर चलता हूँ। यूं ही नहीं कहा जाता कि भारत दुनिया में लोकतंत्र का मसीहा है। समूची दुनिया मानती है कि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र कम ही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती को बनाए रखने वाले मतदाताओं ने एक बार फिर वह कर दिखाया जिससे समूची दुनिया अचंभित है। निश्चित रूप से नतीजों ने इतना तो बता दिया कि भारत का मतदाता खामोश भले ही रहे, लेकिन फैसले वही करता है जो देश हित में जरूरी समझता है। यकीनन 2024 के खंडित जनादेश से अपने बलबूते बहुमत तक नहीं पहुंची भाजपा, जहां 63 सीटें हारने के बावजूद ज्यादा सीटें जीतकर भी खुश नहीं है, वहीं एक दशक के इंतजार के बावजूद 99 पर अटकी कांग्रेस भी गमज़दा नहीं है। देश में एक बार फिर गठबंधन सरकार का दौर आ गया है। नतीजों के बाद कहीं न कहीं बेहद पुराने सहयोगियों अकाली दल को खोने तो शिवसेना को 2 भागों में कराने का भी भाजपा के धुरंधरों को मलाल होगा। वहीं तमाम सहयोगियों से पिछले 10 वर्षों में किया गया बर्ताव और अब उन्हीं के सहारे चलना कितना मददगार होगा। सबसे बड़ा सवाल यही चर्चाओं में है कि क्या मीट, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजरा जैसे बयान फिर सुनने को मिलेंगे, जबकि किसान आंदोलन, जबरदस्त महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे अछूते मुद्दों ने भी चुनाव को प्रभावित किया। इसी साल हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में, तो अगले साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। इन राज्यों में भाजपा की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले घटी है। लोकसभा में जीत से उत्साहित नीतीश 6 महीनों के अंदर बिहार में चुनाव के पक्षधर होकर कई मांग रखेंगे। विशेष राज्य का दर्जा से लेकर अधिक मदद का दबाव होगा। उनकी सफलता का असर बिहार में निश्चित दिखेगा। ऐसे में इन विधानसभा चुनावों के बाद की राजनीति की क्या करवट होगी? अब नीतीश का बार बार पाला बदलना अचरज के बजाय अवसर कहलाता है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने 2002 में गुजरात दंगों के बाद मुख्यमंत्री के पद से मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था। कुछ बीती कुछ हालिया बातें राजनीतिक भविष्य को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। 2019 में आंध्र प्रदेश में मोदी का दिया वह भाषण विपक्ष काफी प्रचारित कर रहा है, जिसमें चंद्रबाबू को अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंकने वाला बताया था। 2018 में नायडू ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर ही एनडीए छोड़ अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी हटाया था। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ न कोई स्थायी दोस्त होता है, न ही दुश्मन। फिलहाल नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। यह सच है कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी गठबंधन सरकार नहीं चलाई। अब 2 शहजादों के चलते बने मजबूत विपक्ष और संविधान में आस्था रखने की दुहाई के नाम पर विपक्षी एकजुटता के आगे बहुमत से दूर मिलीजुली भाजपा एनडीए सरकार चलाना और पहले जैसी मजबूती बनाए रखना बड़ी चुनौती होगी। सारे सवाल भविष्य के गर्त में छुपे हैं। लेकिन सबसे अहम यह है कि अब की बार मोदी की एनडीए सरकार के काम और फैसलों की रफ्तार वैसी ही होगी जो बीते 2 कार्यकाल में थी। कम से कम मंत्रिमंडल गठन तक कयासों के संकेत का इंतजार करना होगा। 2014 के चुनावों में 282, 2019 में 303 सांसदों के मुकाबले इस बार भाजपा के 240 बनाम गठबंधन के 53 सांसदों के बीच मंत्रिमंडल संतुलन भी देखने लायक होगा।
आक्रामकता के साथ चौंकाने वाले फैसलों की खातिर पहचान बना चुके नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे, जिन्होंने 6130 दिनों तक केंद्रीय सत्ता संभाली। लेकिन मोदी पहले राजनेता होंगे जो चुनी हुई सरकारों यानी गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 8277 दिन काम कर चुके हैं, जबकि इंदिरा गांधी 5829 दिनों तक प्रधानमंत्री रहीं। इस सच्चाई से कतई गुरेज नहीं कि चुनाव पूर्व गठबंधन के पास बहुमत है, जिसमें जाते आते सहयोगियों के खट्टे मीठे अनुभव और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने या न करने पर अपने मन की बात कह पाने वाले घटक दल प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को कितना मानेंगे। क्या मोदी शाह की जोड़ी वैसा कर पाएगी जैसा करती रही? इसे लोग अपने अपने तरीकों से समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन की शर्तों और परिस्थितियों के आगे स्वाभिमानी और कड़े फैसलों की हिमायती नरेंद्र मोदी कितना झुकेंगे? वहीं भाजपा के अपने तमाम संगठनों की भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखने के क्या मायने हैं? ऐसी परिस्थितियों में क्या एनडीए की नई गठबंधन सरकार कार्यकाल पूरा करेगी? क्योंकि देश में मध्यावधि चुनावों की संभावना जैसे सवाल अभी से हवा में तैरने लगे हैं। लेकिन सच यही है कि इस सब के लिए थोड़ा इंतजार करना ही होगा। तो कैसा लगा आपको मेरा यह लेख? विश्वास है कि ज़रूर आपको यह लेख भी पसंद आया होगा और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। लेकिन फिर पुनः निवेदन आग्रह कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो जल्द फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और स्वीकारिए मेरा नमस्कार।